वेपन बॉल्स से घिरे थे। थोड़ी सी भी हलचल से वेपन बॉल्स एक्टिवेट हो जाते और सारे निंजा मारे जाते। तभी एक कार की लाइट सभी निंजास पर पड़ी और वो कार उनके तरफ बढ़ने लगी। डैनी और उसके साथियों के पास भागने का कोई रास्ता नहीं था, पर कार उनके तरफ आने लगी। बाकी निंजा ने डर के मारे अपनी जगह से जंप मारा, लेकिन डैनी अपनी जगह पर खड़ा रहा। उसने सोचा कि जैसे ही कार पास आएगी वो उस पर जंप मारकर कार पर चढ़ जाएगा। तभी कार उसके पास आकर रुक गई। वो वेपन बॉल से दूर खड़ी रही। डैनी ने देखा कि उसके बाकी साथी के शरीर भालों से छलनी हो गए थे। किसी की आंख से भाला बाहर आ गया था तो किसी की पेट से। कई लोगों के हाथ या पैर ही कटकर अलग हो गए थे। कुछ लोगों की सांसें अभी भी चल रही थी। वो मरने की भीख मांग रहे थे। प्लीज मुझे मार दो, बहुत दर्द हो रहा है। डैनी की आंखों में आंसू आ गए। उसके साथी उसके सामने ही दम तोड़ रहे थे। तभी कार का दरवाजा खुला और उसमें से एक हाथ वाला अकीरा बाहर आया। अकीरा को अपने सामने देखकर डैनी का गुस्सा फूटा। हरामजादे, जिन लोगों के साथ तू पला बड़ा उन्हीं को बेरहमी से मारते हुए तेरी आत्मा नहीं कांपी? शायद तुम गुस्से में आकर भूल रहे हो कि कुछ पल पहले तुम सभी लोग मुझे मारने वाले थे। चलो मैं तुम्हें इन वेपन बॉल की एक खास बात बताता हूँ। अगर तुम 10 मिनट तक यूं ही खड़े रहे तो ये वेपन बॉल्स ऑटोमेटिक एक्टिवेट हो जाएंगे। डैनी ने अकीरा के वेपन बॉल्स के बारे में सुना था जो उसने खुद डिजाइन किए थे। निंजा कबीले में यह प्रसिद्ध था कि जो कोई भी इन बॉल्स में फंस गया वो कभी भी बाहर नहीं निकल पाया, सिवाय ज़ोरो योशिदा के। अकीरा ने डैनी की ओर कुछ शूरिकेन फेंके। अकीरा का मकसद उसे अपनी जगह से हिलाने का था, पर डैनी ने बचने की कोशिश नहीं की और शूरिकेन उसके शरीर में धंस गए। वो चिल्ला उठा, लेकिन उसके पास और कोई रास्ता नहीं था। ये देखकर अकीरा मुस्कुराया। मानना पड़ेगा, तुम 1 इंच भी नहीं हिले, पर शायद तुम भूल गए कि अब हम समुराई के साथ काम करते हैं, तो उनके पैतरों का इस्तेमाल तो करेंगे। शूरिकेन में ब्लू लिली नाम का जहर मिलाया है, तो अब तुम जहर से प्रभावित हो चुके हो, पर जहर 5 मिनट के बाद असर करेगा। अकीरा की बातें सुनकर डैनी की आंखें डर के मारे चौड़ी हो गई। उसने अनजाने में ही मौत को गले लगा लिया था। ब्लू लिली जहर एक खास तरह का जहर होता है जो शरीर में घुसते ही सीधे खून की मदद से दिल में पहुंचता है। तब उस जहर का असर शुरू होता है और वो दिल की धड़कनों की रफ्तार को कम करने लगता है और आखिर में दिल की धड़कन बंद हो जाती है। अब तो तुम्हारी मौत तय है, पर मरने से पहले मैं तुमसे एक आखिरी सवाल पूछना चाहता हूँ। उम्मीद करता हूँ कि मरते वक्त तुम झूठ नहीं बोलोगे। हम निंजाओं की दुनिया ही झूठ पर टिकी हुई है दोस्त। हम असल दुनिया में होकर भी लोगों से छिप कर रहते हैं। हमारा इतिहास इतना वैभवशाली होते हुए भी लोग उसे बस कहानियां मानते हैं। हमारी पहचान छुपी रहे, इसीलिए हम दुनिया से छुप कर रहते हैं। और तुम चाहते हो कि मैं तुमसे आखिरी वक्त में सच बोलूं? डैनी की बात सच थी। निंजाओं का वजूद ही झूठ पर बना था। वो जासूस ही क्या जो अपनी पहचान उजागर कर दे। निंजाओं की हकीकत जब बाहर आई तो लोगों ने उसे कहानी मान लिया। माफिया के बिग शॉट, देश के अलग अलग सरकारों के ऊपर प्रेसिडेंट, प्रधानमंत्री और जासूसी संस्थाओं को ही उसके बारे में पता था। बाकी लोगों के लिए वे बस दंत कथाएं थे। चलो मैं तुम्हें एक ऑफर देता हूं। अगर तुम मुझे सच बता दोगे तो मैं तुम्हारे इन भाइयों में घुसे वेपन बॉल्स को डीएक्टिवेट कर दूंगा और तुम्हें ब्लू लिली का एंटीडोट दे दूंगा। डैनी सोच में पड़ गया। उसने अपने निंजा भाइयों की तरफ देखा जो दर्द से तड़प रहे थे। अभी भी कुछ निंजाओं के बचने की उम्मीद थी कि तभी उसकी आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा और उसके सीने में तेजी से दर्द होने लगा। उसने अपनी छाती को पकड़ लिया। इसी के साथ उसका बैलेंस बिगड़ा और वो पीछे की तरफ गिरने ही वाला था कि तुरंत अकीरा ने अपनी रोप गन निकाली और फायर किया, जो सीधे डैनी के हाथ में बंध गई और अकीरा ने अपने एक हाथ से उसे पकड़े रखा। लगता है जहर ने अपना असर दिखाना शुरू कर दिया। अब बस तुम्हारे पास कुछ ही वक्त बचा है।
सोचने में ज्यादा समय बर्बाद मत करो। डैनी ने आखिर में हार मान ली। ठीक है, क्या जानना चाहते हो? जैसा तुमने पहले कहा कि निंजाओ का अंत नजदीक है, इससे तुम्हारा क्या मतलब है? क्या इस सब के पीछे दाई का हाथ है? तुम्हारी सोच काफी छोटी है अकीरा। दाइसुके नाकामुरा तो सिर्फ एक प्यादा है। इन सब के पीछे किसी एक का हाथ नहीं है। तुम सोच भी नहीं सकते ये खेल कितना बड़ा है। अकीरा सोच में पड़ गया। उसके मन में एक नाम गूंजा और ये सोचकर ही वो ठंडा पड़ गया। क्या इस सब के पीछे जोरो का हाथ है? ये सुनकर डैनी के चेहरे पर मुस्कान आ गई। तुम सभी को जोरो से इतना डर क्यों लगता है? वैसे भी हर चीज के पीछे जोरो योशिदा का हाथ हो ये जरूरी नहीं, लेकिन हाँ, उसका रेबेल बनना हमारे प्लान में तेजी लाया। जोरो के रफ बनने से पहले ही हम 2 साल से निंजाओं को खत्म करने के लिए काम कर रहे थे। हम तो जोरो को मारने का प्लान तक बना चुके थे। वही एक था जो प्लान में अड़चन बना हुआ था, लेकिन उससे पहले कि हम उसे मार पाते, उसने खुद ही निंजाओं की दुनिया को अलविदा कह दिया और हमारे मिशन में तेजी आ गई। डैनी तभी खांसने लगा और उसके मुंह से खून बाहर आने लगा। जहर असर दिखा रहा था, पर वो जानता था कि अकीरा जब तक अपने सारे सवालों का जवाब नहीं पा लेता, तब तक वो उसे एंटीडोट नहीं देगा। और वही हुआ। अकीरा ने डैनी के खून को नजरअंदाज किया और उसके सामने देखा। तुम लोगों का ये मिशन क्या है? निंजाओं को जड़ से खत्म करना ही हमारा मकसद है। मैंने हर उस निंजा को हमारे मिशन में शामिल किया है जिसके साथ नियम के नाम पर अत्याचार किया गया। उन सभी ने निंजाओं के बिजनेस को अंदर से खोखला कर दिया है। अब वो दिन दूर नहीं जब तुम समुराइज के सामने घुटने टेकोगे और फिर से हम निंजाओं को एक नई सोच में ढालोगे। पुराने नियमों को खत्म होना होगा और निंजाओं की दुनिया में एक नया सूरज निकलेगा। अकीरा हैरान रह गया। जो क्रूर नियम निंजाओं की पहचान थे, वही उनके अंत का कारण बनने वाले थे। निंजाओं में एक सिविल वॉर शुरू हो चुकी थी। अब ये बताओ, अगर दाइसुके बस एक प्यादा है, तो इन सब के पीछे किसका हाथ है? हम बस उसका कोड नेम जानते हैं, मिस्टर एच। ऐसा माना जाता है कि वो एक समुराई है और वही है जो इन सब के पीछे है। हाँ, मिस्टर एच?